ईरानी सदर आज एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मसूद पज़ेश्कियान जंगबंदी में साथी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। ईरानी सदर की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रेड जोन सील शारह दस्तूर को दोनों ममालिक के परचमों से सजा दिया गया। दोनों ममालिक की क़यादत के बड़े बड़े बैनर्स आवेजा। रेड जोन पर काम करने वालों को वर्क फ्राम होम की हिदायत। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में मेट्रो बस आज बंद रहेगी। रूट फैजाबाद तक महदूद कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद। अदालती अमला वर्क फ्राम होम करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मामूल के मुताबिक जुडिशल वर्क जारी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए 4 वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए गए हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी कहते हैं पाबंदियों, जोहरी प्रोग्राम, तामीर नो और अमल दरामद से मुतालिक ग्रुप्स बनाए गए हैं। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो गए हैं। अगले मरहले में आला मुज़ाकरातकार शरीक होंगे। ईरान की तरफ से स्पीकर बाकर कालिबाफ, अमरीका से JD वेंस, पाकिस्तान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी नुमाइंदे बातचीत करेंगे। 12 अरब डॉलर के ईरानी मुंजमिन दस्तासों के जुरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई है। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है आपने हुर्मस में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राबता निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक किया है, जिसका मकसद किसी भी किस्म की कशीदगी से बचना है। उम्मीद है मुज़ाकरात के जरिए लिबनान का मसला हतमी हल तक पहुँच जाएगा। ईरान की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची स्विट्ज़रलैंड के बाद ओमान पहुंच गए। बाकर कालिबाफ कहते हैं ईरान और ओमान के दरमियान राबता और अपने हुर्मस में हम आहंगी मजीद मजबूत बनाएंगे। मकासद हासिल होने तक मुज़ाकरात तर्क नहीं करेंगे। ईरान यूरेनियम को मुल्क से बाहर भेजने के बजाय उसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। अब न्यूक्लियर फाइल, मुंजमिन दस्तासों और लिबनान के मामले पर 3 टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स काम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा आपने हुर्मस से जहाज 60 रोज तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकते हैं। इन्हें सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। चीन भी इस इकदाम का हामी है। इसहाक डार ने पेशगोई की है कि मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त हो सकता है। हतमी मुआहिदा काबिल हसूल है क्योंकि डील में कोई मनफी नुक्ता नहीं रखा गया। ईरान हमारा एहतराम करे तो कोई तनाज़ा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा ईरान हथियारों के मुआयनों पर रजामंद हो जाएगा। ईरान जोहरी शिफाफियत यकीनी बनाने के लिए भी राजी होगा। आपने हुर्मस मुकम्मल तौर पर खुली है। ईरान ने मुआहिदे पर अमल ना किया तो जरूरी इकदाम करूंगा। ईरान आपने हुर्मस के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। अमरीकी किसानों से अशियाए खुरोनोश की खरीदारी के लिए ईरान को मुंजमिन फंड्स जारी किए जाएंगे। जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए निज़ाम कायम कर दिया गया है। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। लिबनान में कशीदगी में कमी के लिए तरीक़ेकार पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हम पूरे खित्ते में जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं। हमने ऐसे तरीक़ेकार की दरख्वास्त की है कि ईरान के मुंजमिन फंड्स का गलत इस्तेमाल ना हो। स्विट्ज़रलैंड में होने वाली बातचीत नतीजा खेज रही। हम काम जारी रखेंगे। स्विट्ज़रलैंड से अमरीका रवानगी से पहले गुफ्तगू करते हुए नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने मजीद कहा अब तेल और गैस की कीमतें कम होती जाएंगी। आपने हुर्मस से बारूदी सुरंगों के खात्मे के लिए तरीक़ेकार वज़ा कर रहे हैं। ईरान के फंड्स उस वक्त तक मुंजमिन रहेंगे जब तक बाज़ मसाइल हल नहीं हो जाते। अमरीका का ईरान से मुतालिक इब्तिदाई मुआहिदे पर खलीजी ममालिक को एतमाद में लेने का फैसला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से बहरीन, कुवैत और UAE का दौरा करेंगे। मार्को रूबियो बहरीन में GCC इजलास में शिरकत करेंगे। खलीजी ताउन कौंसिल और अमरीका के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। मार्को रूबियो की खलीजी क़यादत से ईरान मुआहिदे और इलाकाई सलामती पर मुलाकातें शेड्यूल।
अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के मस्बत असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी खाम तेल 4.76% कमी के बाद $74 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत 3.61% से जायद गिरकर तकरीबन $77.6 फी बैरल की सतह पर आ गई। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने से पाकिस्तान में कीमतों में कमी का इम्कान। अवाम ने हुकूमत से मजीद पेट्रोल डीजल सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदरत पंजाब रेवेन्यू से मुतालिक इजलास। पंजाब हुकूमत ने टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स, कारोबार से फार्म हाउसेस तक हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। जाली रसीदें देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टैक्स वसूली और सेक्टरल मैपिंग की हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करने का होगा। महसूलात के अहदाफ की तकमील के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के औकात-ए-कार में इजाफा। छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के हेडक्वार्टर समेत अफसरान के दफातर के औकात-ए-कार भी बढ़ा दिए गए। PRA अफसरान की हफ्ता और इतवार की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गईं। साबिक फाटा और पाटा का मामला अहम है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन और तरक्याती मनसूबों का मामला भी अहम है। साबिक फाटा को माजी में टैक्स छूट हासिल रही। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक फाटा में कुछ किया, ना पाटा में कोई काम हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े तरक्याती मंसूबे नवाज शरीफ ने दिए। कलदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। बाग से ताल्लुक रखने वाले कोर मेंबर इफ्तिखार महमूद का लाताल्लुकी का ऐलान। इफ्तिखार महमूद की वीडियो पैगाम में कलदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करके नौजवानों को मस्बत सियासत की जानिब वापस आने की अपील। कहा, बतौर कोर मेंबर कलदम एक्शन कमेटी और चेयरमैन आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान इंतशारी कमेटी की सरगर्मियों से शदीद इख्तिलाफ करता हूँ। रियासत मुखालिफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस कलदम एक्शन कमेटी से मुकम्मल लाताल्लुकी और बायकॉट का ऐलान करता हूँ। PTI रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज केस में चलान जमा न कराने का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के DIG जवाद तारिक को 1 माह कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिराबाद सप्रा ने सजा का हुक्म दिया। अदालत की जानिब से मुतादिद नोटिस के बावजूद मुकदमे का चलान जमा नहीं कराया गया था। चनियोट में CCD और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। 3 डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि 5 साथी फरार हो गए। CCD के मुताबिक हलाक मुलजमान डकैती समेत मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। मुलजमान से असलहा भी बरामद कर लिया गया। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। किला सैफुल्ला में JUI बलूचिस्तान के अमीर सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे के स्क्वाड की गाड़ी को हादसा। 1 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 4 जख्मी। हादसा कान में तरसाई में स्क्वाड की गाड़ी और ट्रक के दरमियान तसादुम के बाइस पेश आया। जिला खैबर में शोहर की जानिब से मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली फ्रांसीसी खातून का केस। पेशावर की मकामी अदालत ने वुमेन क्राइसिस सेंटर मुंतकिल करने के अहकामात जारी कर दिए। सेल्वी यास्मीनिया ने गुज़िश्ता रोज अपने पाकिस्तानी शोहर पर तशद्दुद का निशाना बनाने के इल्जामात आयद किए थे। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के शहरी का पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील कर दी। लाल चौक श्रीनगर से कश्मीरी शहरी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, अमरीका ईरान अमन मुआहदे के पस पर्दा पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का अहम किरदार है। ईरान अमरीका जंगबंदी कराने पर मकबूजा कश्मीर के अवाम पाकिस्तानी अस्करी क़यादत को सलाम पेश करते हैं। कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर में कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी भारतीय एजेंडे पर काम कर रही है। और लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप मुकाबलों में नई तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रिया के खिलाफ मैच में 2 गोल करके टीम को जीत दिला दी। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए। मेसी के वर्ल्ड कप गोल्स की मजमूई तादाद 18 हो गई। दिन के दूसरे मुकाबलों में फ्रांस ने इराक को 0 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया, जबकि नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से और अलजायर ने उर्दन को 2-1 से शिकस्त दे दी।